की दुकान होती है और वहाँ एक लड़की होती है जो चाय की दुकान चला रही होती है। महज वो 25 साल की होती है और रोशनी उसका नाम होता है। जब वो चाय दे रही होती है तो अचानक 2 लड़के आते हैं उसकी बाइक पर और बाइक पर आते हैं, वो उतरते हैं, उससे 2 गिलास, खाली गिलास और नमकीन मांगते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो समझ जाती है कि ये किस लिए मांग रहे हैं खाली गिलास, तो वो उन्हें गिलास देने से मना कर देती है। जब वो उन्हें गिलास देने से मना कर देती है तो वो लड़के गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, हम कुछ भी करें गिलास से, तुम हमें गिलास दो, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारा काम है चीज़ें देने का, तुम दो। तो वो मना कर देती है कि यहाँ शराब पीना सख्त मना है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी मना है और तुम लोग चले जाओ। तो वो कहते हैं कि चाय की दुकान चला रही हो या पूजा मंदिर चला रही हो, मंदिर में तुम हो या फिर मंदिर के सामान बेच रही हो जो इतना वो कर रही हो। खुद का पति जब पीता होगा तो बड़ा वो करती होंगी। वो उसे ऐसे बोलने लगता है तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अगर नहीं जाओगे तो पुलिस को फ़ोन कर दूंगी मैं। वो लड़के पुलिस के नाम से डर जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते एक लड़का जो होता है वो उसको बोलता है कि अभी तो हम जा रहे हैं कि क्योंकि हमें देर हो रही है, हम जल्दी में हैं, लेकिन हम कल आएंगे और फिर तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। वो ऐसा कहकर दोनों चले जाते हैं। उन्हें किसी बारात में जाना था। जब वो चले जाते हैं तो फिर दूसरे दिन आते हैं। दूसरे दिन काफ़ी सारे 3 बाइक पर सवार होकर 6-7 लड़के आते हैं वहाँ और उस लड़की को घेर लेते हैं। अब कहते हैं, अब तुझे कौन बचाएगा, तू जो कर सकती है कर ले। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। एक तलाकशुदा लड़की होती है, ये चाय की दुकान चला रही होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरे बहुत काम आता है, मोटिवेशन मिलती है लाइक से आपके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पूरी देखना। जय माता दी। दोस्तों, बिहार की ये घटना है जहाँ एक लड़की चाय की दुकान चला रही होती है। उसकी शादी 6 साल पहले हुई होती है। 3 साल उसका पति जो होता है उसका किसी और से अफेयर होता है और फिर उनमें लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। शुरू से उसका पति उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो जब ध्यान नहीं देता तो 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपना घर छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाती है, अपने घर में आ जाती है। जब वो अपने घर में आ जाती है तो उसको घर वालों में से भी कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन माँ का दिल होता है, माँ कैसे छोड़ देती है अपनी बेटी को। वो अपनी बेटी का साथ देती है और गांव के ही चौराहे पे चाय की दुकान एक छोटी सी खोल लेती है और अपनी बेटी को बोलती है कि बेटी, ये चाय की दुकान तू चला और किसी को बोलने का मौका मत दियो, और क्योंकि तू मायके में आ गई है, मायके में रह रही है, कोई तुझ पर उंगली ना उठा पाए, अपना ईमानदारी से दुकान चला और अपनी ज़िंदगी संभाल। उसकी बूढ़ी माँ होती है और माँ भी उसी के पास वहीं बैठ जाती है आकर। वो रोज़ चाय की दुकान चला रही होती है। तभी 2 लड़के आते हैं और बोलते हैं कि हमें गिलास और नमकीन चाहिए। तो वो मना कर देती है और बोलती है कि यहाँ शराब पीना अलाउ नहीं है। लेकिन वो लड़के जब जिद करने लगते हैं तो दोनों में बहसबाजी हो जाती है। लड़की सख्त मना कर देती है कि यहाँ पर शराब पीना मना है और तुम लोग जा सकते हो। जब वो नहीं जाते और फिर धमकी देने लगते हैं, जब वो पुलिस की धमकी देती है तो वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम कल आकर बताएंगे, अभी तो हमें जल्दी है, लेकिन हम कल आकर बताएंगे। तो एक लड़का कहता है, चल ना यार, क्यों परेशान कर रहा है, हमें पीनी ही तो है, बारात में जाकर पी लेंगे। तो वो कहती है, हाँ कहीं भी जाकर पीना, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाओ। तो वो चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद जहाँ वो बारात में जाते हैं वहाँ और लड़के होते हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हम एक चाय की दुकान पर गए थे, इतना एटीट्यूड दिखा रही थी वो लड़की, हमने गिलास मांगा, गिलास नहीं दे रही थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे चाय की दुकान नहीं किसी 5 स्टार होटल की मालकिन हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। तो बाकी के लड़के होते हैं, कहते हैं हमें भी इच्छा है उस लड़की से मिलने की, चलो कल चल कर मिलेंगे। और भी लड़के उनके साथ शामिल हो जाते हैं। दूसरे दिन वो जल्दी जल्दी अपनी दुकान का काम कर रही होती थी। जब वो बाइकों को आकर रुकता देखती है, उनमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो बोलते हैं, काफ़ी सारे लड़के बोलते हैं कि हमें पानी चाहिए और कुछ मीठा चाहिए। तो वो समोसे वगैरह बनाती थी, अपनी दुकान पर मिठाई भी रखती थी। तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि इतने सारे जने आए हैं, आज तो बहुत सारा
मतलब कमाई अच्छी हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी जग में पानी ले जाती है, उन लोगों के आगे गिलास रख देती है और मिठाई भी ले जाकर रख देती है उनके आगे और कहती है कि आपको और क्या चाहिए। तो उनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना हाथ झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, क्या बदतमीजी है ये, और जो जग में पानी होता है वो सारा पानी उसके मुंह पर डाल देती है। जो उसके मुंह पर डाल देती है तो और बोलती है कि क्या बदतमीजी है। जब वो एक लड़के को उसमें से देखती है जो कल भी आया था उसके पास, तो वो समझ जाती है कि हो ना हो ये वही है। तो सारे लड़के उसे घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहती हैं, अब तू कर ले, क्या करेगी, कौन तुझे बचाएगा। तो उसकी बूढ़ी माँ जो होती है वो धीरे धीरे चल कर आती है और हाथ पैर जोड़ती है उन लोगों के कि माफ़ कर दो मेरी बेटी को, गलती हो गई उससे। जब माफ़ी मांगने पर भी वो लोग नहीं मानते, बदतमीजी करे जा रहे थे, तो अचानक एक आदमी आता है पीछे से और हेलमेट से एक लड़के के सर पर वार करता है। जब उस पर वार करता है तो वो लड़का गिर जाता है। उसके साथ एक आदमी और आया होता है। वो दोनों मिलकर एक के बाद एक उन लोगों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं और वो 2 जने उन 6-7 लड़कों पर भारी पड़ते हैं। एक के बाद एक की पिटाई कर रहे थे और जिसके सर पर भी हेलमेट पड़ता था वो दोबारा लौट कर नहीं आता था, भाग जाता था। ऐसे करते-करते एक लड़का बचता है जिसे वो पकड़ लेता है और उसको वो लड़का जो होता है वो उसको माफ़ी मांगता है और उसको बोलता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं था कल। तो वो कहती है कि हाँ ये नहीं था कल, ये शायद आज ही आया है। उस लड़के के भी 2 थप्पड़ मार के उसे भगा देता है और फिर वो जो औरत होती है उससे पूछती है, लड़की पूछती है उससे कि आपको कहीं लगी तो नहीं। वो उसको पूछती है, वो कोई और नहीं होता, 3 साल जिस पति को वो छोड़कर आ गई थी वही पति था उसका। उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता था। पति का नाम शंकर होता है। जब वो ध्यान नहीं देता था, किसी और लड़की के चक्कर में था, छोड़कर आ जाती है पत्नी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो कोई और लड़की थी। जब पत्नी के जाने के बाद वो लड़की 3 साल तक लिव इन में उसके साथ रहती है। उसके जब 3 साल बाद वो उसे धोखा दे देती है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी। तो तब उसे पत्नी की याद आती है। जब दूसरी लड़की उसे धोखा दे देती है तब उसे याद आती है, उसे पता था मेरी पत्नी की चाय की दुकान है, चाय की दुकान चलाती है। तो वो उससे मिलने के लिए अपने दोस्त से कहता है, मुझे मेरी पत्नी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। तब वो उससे मिलने के लिए आता है तो देखता है कि उसके साथ काफ़ी सारे लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो सीधे आकर मार पिटाई करने लगता है। फिर वो शंकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल चलूँगी तुम्हारे साथ, आज तुम मेरे घर पे यहीं रुक जाओ, कल हम चलेंगे। तो उस दिन उसके साथ रुक जाता है। दूसरे दिन वो जाते हैं, अपने ससुराल जाती है, वहाँ सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ससुराल में वो सब उसे बहुत प्यार करते थे, सिर्फ़ उसके पति के सिवा। लेकिन अब उसके पति भी सुधर चुका था, अब दोनों ही पति-पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।